हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप एमीन से डाइजोनियम साल्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक प्राइमरी एमीन दिया हुआ है RnH2, इसको अगर आप HNO2 से रिएक्ट करिए, चूँकि HNO2 अनस्टेबल होता है इसीलिए हम लोग NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर को लेते हैं। तो जब इससे रिएक्ट करिएगा तो आपको डाइजोनियम साल्ट मिलेगा Rn2 प्लस एंड Cl माइनस। ये R ग्रुप जो है एलिफैटिक भी हो सकता है या तो आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है। तो हम लोगों ने एराइल डाइजोनियम कटायन के रिएक्शंस को पिछले वीडियोस में देखा था। अगर आप बेंजीन रिंग का जो डाइजोनियम कटायन है यानी एराइल डाइजोनियम कटायन उसको देखिए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस पे जो मेनली रिएक्शन हमने देखा था वो सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन था, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे आकर के अटैक किया और उसी टाइम यहाँ से एक N2 ग्रुप निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ बेंजीन पे आपका जाकर के एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और इधर से आपका एक नाइट्रोजन मोलेक्यूल जो कि N2 मोलेक्यूल है गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो डिफरेंट हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, Cl माइनस, F माइनस, डिफरेंट आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, Cn माइनस, और इवन आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, यानी आप N2 को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। उसको हम लोग डीएमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डाइजोनियम कटायन है Rn2 प्लस उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो एक किसकी तरह बिहेव कर रहा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस केस में कार्बन पे अटैक हो रहा। एक दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन पे अटैक हो जाए, यानी डाइजोनियम कटायन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो बिहेव करेगा मगर जो अटैक होगा या कहें जो एटम जाके जुड़ेगा वो नाइट्रोजन एटम हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजन एटम एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आप डाइजोनियम कटायन का स्ट्रक्चर बनाइए, लेवी-स्टोट स्ट्रक्चर बनाइए, तो जैसा कि हमने अभी लिखा था यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ एक लोन पेयर है और इस पे एक प्लस चार्ज। ये जो डाइजोनियम कटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बॉन्ड पेयर को अगर आप लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो नाइट्रोजन पे कोई न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है। जब भी हम लोग डाइजोनियम कटायन को इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेंगे तो हम लोग इस नाइट्रोजन जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उसको यूज करेंगे और उसको जाकर के जोड़ेंगे। ये लॉजिकल भी है क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके बाद एक ग्रुप जाकर के जुड़ेगा और आपका एक कंप्लीट कंपाउंड बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है डाइजोनियम कटायन स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है वीक इलेक्ट्रोफाइल, यानी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए जब ये रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो खुद वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो जब रिएक्शन चाहिए तो उस केस में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डाइजोनियम कटायन है Rn2 प्लस, Arn2 प्लस, और जैसा कि हमने कहा कि नाइट्रोजन पे जो
चार्ज है, फॉर्मल चार्ज है, टर्मिनल वाले पे रखेंगे ताकि हमको आसानी से अटैक करा सके। अब देखिए, हमने कहा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, यानी बेंजीन का कोई कंपाउंड है, उस पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, फिर उससे 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है रिंग एक्टिवेटेड है, इसीलिए ये जो रिंग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन हो सकता है। अगर ये रिएक्शन होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, इधर आपका बेंजीन रिंग है, इधर N है, डबल बॉन्ड N है, और इधर साइड में A वाला जो दूसरा रिंग है आपका वो आकर के जुड़ जाता है, इधर CH3 ग्रुप, इधर CH3 ग्रुप, और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड, यानी इस रिएक्शन में जो कंपाउंड फाइनली बन रहा है वो एजो कंपाउंड बन रहा है। और एजो कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, यानी एक कंपाउंड जो है कलर्ड कंपाउंड है, यानी इसका कुछ कलर होगा। इसको एजो कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो ये लिंकेज है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं एजो लिंकेज, इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजोनियम, या कहिए डाइजो कपलिंग, यानी एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड जाके कपल हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएजो कपलिंग, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म होगा वो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होगा, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, इधर बेंजीन रिंग है, अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, लॉस होगा H+ का, फिर से एरोमेटिसिटी गेन होगा। जैसे मान लीजिए इसका हम अगर दिखाएं आपको, तो इस साइड में आपका pH शॉर्ट में लिख रहे हैं pH N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, और इधर दूसरा रिंग आपके पास था नाइट्रोजन, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप। तो क्या होगा, ए रिंग का जो डबल बॉन्ड है, जो पाई क्लाउड है, वो इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। अगर ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर pH है आपका, इधर नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, प्लस चार्ज था। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, इधर N, इधर 2 CH3 ग्रुप, ए जैसे है वैसे रहेगा, ये वैसे रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, कहने का मतलब यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज आ चुका है। एंड इस नाइट्रोजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसको अब मिल चुके हैं। तो ये तो हुआ पहला स्टेप, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ H+, एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। अभी क्या हो चुका, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, अभी जो है एरोमेटिसिटी लॉस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में ए मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग फिर से बना रहे हैं, pH N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और इधर साइड में आपका एक बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन, और 2 इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन लूज कर दे और ये डबल बॉन्ड बना ले, तो आपका जो कंपाउंड है वो फिर से एक बार एरोमेटिक हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, और 2 मिथाइल इस नाइट्रोजन से अटैच है। तो ये फाइनल कंपाउंड हुआ आपका, जिसको कि हम लोग कहेंगे एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड। तो आपने देखा कि इसका मैकेनिज्म कैसे है एजो कंपाउंड के फॉर्मेशन का। हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करते हैं ताकि इस रिएक्शन के बारे में और जानकारी आपको हो जाए। तो मान लीजिए आपके पास एक
कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इधर में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड में N डबल बॉन्ड N, बेसिकली आपको एक डाइजोनियम साल्ट या कहिए डाइजोनियम कटायन दिया हुआ और आपको इस रिंग के साथ कपलिंग रिएक्शन करना है। यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे COO माइनस। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। तो अब देखिए ये रिएक्शन क्या है, डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो किस बेंजीन रिंग, ए वाला जो बेंजीन रिंग है अटैक करेगा, इधर क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो किस कार्बन से अटैक होगा, यानी किस कार्बन पे जाकर के सब्स्टिट्यूशन होगा। ए ग्रुप जो है पारा डायरेक्टर, मतलब ए वाला पोजीशन। ए ग्रुप COOH टाइप का ग्रुप है, COOH कैसा होता है, मेटा डायरेक्टर। तो मेटा, इसका यही पोजीशन मेटा, यानी दोनों ही इसी पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन को इलेक्ट्रोफाइल से जोड़ दीजिए पहला स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में H+ लूज कर दीजिए, तो आपको जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जा कर के आपका कपलिंग का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही आपका डाइजोनियम कपलिंग का रिएक्शन है। एक कंपाउंड कलर्ड होगा जिसको कि आप यूज कर सकते हैं डाई बनाने में। सो डाई बनाने के लिए ये रिएक्शन काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको एक डाइजोनियम साल्ट दिया हुआ है जो कुछ ऐसा है सेम पहले की तरह, और जैसा कि हमने कहा था कि टर्मिनल नाइट्रोजन से अटैक होगा, और आपके पास एक दूसरा कंपाउंड है, दोनों ही रिंग जो है एरोमेटिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, और आपको बताना है कि इस केस में क्या प्रोडक्ट होगा। तो O माइनस जो है आप OH की तरह समझ सकते हैं, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, यानी इसका ऑर्थो पोजीशन A, ऑर्थो पोजीशन A, पारा पोजीशन तो बिल्कुल ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा। अब देखिए इस पोजीशन से कपलिंग का चांस ज़्यादा अच्छा है, स्टेरिकली 100 कम होगा। इस पोजीशन को A वाला रिंग भी +R से बेसिकली मोर एक्टिव बना रहा, तो यानी हम लोग को इस पोजीशन से जा कर के इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर देना, इलेक्ट्रोफाइल को उस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, यानी NO2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यानी एजो लिंकेज है, और इधर साइड में आपका 2 बेंजीन रिंग बना हुआ है, और ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। तो एक कंपाउंड भी कलर्ड होगा, और इसको हम लोग बेसिकली डाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन कैसे होता है। डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन होने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो डाइजोनियम कटायन जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए आपको जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, यानी आपको एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग चाहिए, यानी कि उस रिंग पे NH2 टाइप का ग्रुप, OH टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक एजो लिंकेज होगा, और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड को आप लोग एजो कंपाउंड के नाम से जानेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम और एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, हम इनके कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।